नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो बाजार देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट रेड में नजर आ रहा है। सेंसेक्स इज 145 पॉइंट्स डाउन एट 85,486 और निफ्टी जो है 40 पॉइंट्स नीचे है एट 26,151। एक्टिव स्टॉक्स at this hour are ICICI Bank, HDFC Bank, Reliance, TCS, and Kotak Mahindra. Top five gainers: Maruti Suzuki, Interglobe Aviation, M&M, TMPV, and HM Motors. Top five losers: Hindalco, Bajaj Finance, Tata Steel, JSW Steel, and Bajaj Finserv. आज मार्केट जो नीचे है उसका कारण एक तो है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो वीक नजर आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स आज नीचे है। जापान भी वी कैन सी इट इज लूजिंग ओवर 2%। तो मार्केट्स नीचे हैं। इसके अलावा सेलिंग दिखाई दी है आईटी शेयर्स में। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। बट ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में गिरावट है। हल्का सा नीचे है बाजार, बट इट इज वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाई। ये बाजार के बारे में रहा। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि पिछले साल सितंबर में ऑल टाइम हाई बनाया था और अब एक साल के बाद आफ्टर 14 मंथ्स फिर से हम देख रहे हैं कि वही ऊंचाई को सेंसेक्स वापस छुएगा जल्दी ही। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि सेंसेक्स जो है ये 2026 में 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। तो आज उस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि सेंसेक्स अराउंड 94,000 टू 107,000 तक पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ 2026। और ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का फोरकास्ट है और एक्सपर्ट का व्यू है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है कि 107 लाख तक पहुंच सकता है। और एचएसबीसी का कहना है कि 94,000 टू 95,000 के बीच सेंसेक्स पहुंच सकता है। तो इसके कारण क्या है? क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रही है। सेंसेक्स की कंपनीज जो है दे प्रोजेक्ट ग्रोथ अप टू 12 to 15%। और कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट है। बैलेंस शीट जो है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। दूसरा कारण है पॉलिसी एंड माइक्रो स्टेबिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग इस वक्त नजर आ रही है। स्टेबिलिटी है। इंडियन गवर्नमेंट्स फिस्कल कंसोलिडेशन। इन्फ्लेशन रेट लो है। रेट कट्स है। जीएसटी रिफॉर्म्स हमने देखे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि ऑयल प्राइसेस जो कि इस वक्त $65 के अराउंड घूम रही है। स्टेबल ग्लोबल ग्रोथ। ईसिंग इन ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स जैसे कि रिवर्सल ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर फ्लो जो है फॉरेन इन्वेस्टर फ्लो इस वक्त हम हल्का सा नीचे देख रहे हैं लेकिन वो भी ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। सेक्टर लीडरशिप। टेक्नोलॉजी। फाइनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर। कंज्यूमर सेक्टर्स ये जो है दे आर मेजर पिलर्स ऑफ द रैली। रिस्क फैक्टर्स भी नीचे नजर आ रहे हैं और डाउनसाइड रिस्क जो है वो ज्यादा है। रिमेन फ्रॉम सडन ऑयल प्राइस स्पाइक्स। ग्लोबल रिसेशन। पॉलिसी टाइटनिंग। तो एक्सपर्ट का व्यू देखिए मॉर्गन स्टैनली का, तो वो कह रहे हैं कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि सेंसेक्स 107 लाख तक पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ 2026। अभी कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं जो कि सेंसेक्स को 107 लाख तक ले जा सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है लगातार नीचे नजर आ रहे हैं बिलो $65 पर बैरल, जिसके कारण इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। इनपुट कॉस्ट जो है वो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए नीचे नजर आएंगे। सस्टेन्ड पॉलिसी सपोर्ट जैसे कि रेट कट्स बाय आरबीआई, कैश रिजर्व रेशियो रिडक्शन, बैंकिंग डीरेगुलेशन। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अराउंड 17 से 19% तक ग्रोथ हम देख रहे हैं। और ये ग्रोथ जो है वो FY 28 तक इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ग्रोथ रहेगी। फिस्कल कंसोलिडेशन मेंटेनिंग मैक्रो स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो स्टेडी रहेगा। एनकरेजिंग स्टेबल रियल रेट्स। Broad-based economic growth supported by mass consumption. जीएसटी रेट कट्स हमने देखे हैं।
हाउस होल्ड जो है वो राइजिंग हाउस होल्ड फाइनेंशियलाइजेशन। ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जैसे रिवर्सल ऑफ टैरिफ बैरियर्स, स्टेबल ग्लोबल ग्रोथ, ट्रेड रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस जो है वो भी, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ साइकिल ऑफ लोअर इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। तो ये रीजंस है। सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? नहीं, आपने विस्तार में बताया है सब। जी। इकोनॉमी अच्छी है, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं अभी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। टैरिफ का हमारा मुद्दा लगभग कम आने की आशा है उसके। जीडीपी ग्रोथ हम्म। हो रही है, जी। और टैक्सेस का भी रैशनलाइज किया है। इससे डिमांड हम्म। बढ़ेगी कारों की और हम्म। उसी जगह दूसरे प्रोडक्ट्स की। हम्म। तो जीडीपी है, अर्निंग ग्रोथ है, अच्छा इन्वायरमेंट है, और फॉरेन वाले पैसा लगा रहे हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में एंटर कर रहे हैं गुड्स के लिए, मोबाइल फोन है, हम्म। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हम्म। तो ये सब फैक्टर्स पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करते हैं हम्म। कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा, और कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ से तो और इनको फायदा होगा। हम्म। क्योंकि जो इन्होंने पैसा कमाया है उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें और अर्निंग होगी। हम्म। तो अभी जी। ये ब्रोकर है, उसके रिकमेंडेशन है उसके। हम्म। हमारे काम है आपके सामने प्रस्तुत करना चीज़ों को, ताकि आप फैक्ट हम्म। जान सके क्या है, और फिर अपने कंसल्टेंट से या खुद एनालाइज करके आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये हमारा संक्षेप में एक प्रेजेंटेशन है आपके लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम हमेशा यही कहते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। आज जो हमने जानकारी दी है ये एक एनालिसिस है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर द ईयर 2026। पर अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स को हमेशा एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और अपनी तरफ से एक एनालिसिस जरूर करना है। सेठी सर, थैंक यू एक सो बार मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक बार मैं लौटते हैं। संक्षेप में और बता दूं कि क्या क्या कारण जी। आपने बताए हैं और उसका कितना महत्व है। जैसे हम्म। मजबूत कॉर्पोरेट आय वृद्धि, सेंसेक्स कंपनियों की आय में वृद्धि की आशा है। बैलेंस हम्म। शीट उनकी अच्छी रहेगी, सीएजीआर है। फिर पॉलिसी और हम्म। इकोनॉमी के जो डिसीजन आएंगे वो अच्छे आएंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि विकास हो, देश की आर्थिक प्रगति हो। हम्म। हम्म। और वैश्विक कारण जैसे आपने बताया, तेल की स्थिर कीमतें हैं, उनमें गिरावट भी आएगी, आ सकती है। हम्म। और इक्विटी हम्म। बाजार में भी स्थिरता है, उसमें भी काफी आईपीओ से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में। हम्म। और विदेशी और घरेलू इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है पैसा भी। पहले इसकी कमी थी तो नहीं आता था, तो आर्थिक प्रगति कष्ट में आ गई थी। हम्म। और क्षेत्रीय नेतृत्व है, जैसे तकनीक का टेक्नोलॉजी आज आपको मिल जाती है कहीं से, आप लो पैसा देके। बुनियादी ढांचा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हो, उसमें हम्म। बड़ा फायदा भी बड़ा होगा। इसके अलावा निर्यात पे आप जोर दे रहे हो, क्योंकि आपको उससे अपने इम्पोर्ट्स को पूरा करना है। हम्म। तो ये सब जी। मुद्दे जो है, विशेषज्ञों का भी ऐसा कहना है कि ये रीचेबल है टारगेट जो जेपी मॉर्गन ने दिया है। हम्म। तो जी सर। निष्कर्ष ये है कि ये जैसे मजबूत आए हैं, और ये कंपनियां और वैश्विक स्थिरता रहती है, वर्ल्ड में बैलेंस रहना चाहिए, शांति रहेगी तो काम अच्छा होगा। हम्म। तो इस तरह से हम लोग तैयार है उसके लिए। मैं ये कहूंगा कि ये सारे कारण पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं हमारे लिए। जी। जी बिल्कुल। आ, तो सर ये आज के लिए था, हमने दर्शकों को जानकारी दी। नेक्स्ट वीक लौटते हैं मंडे को और विषय पे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू नमस्ते। जी।